Hello everyone, my name is Bushra and welcome back to UGC Net Adda 24/7। तो UGC Net कॉमर्स दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो नोटिफिकेशन आ चुका है, एग्जाम डेट्स रिलीज हो चुकी हैं। तो जो भी एस्पिरेंट्स दिसंबर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक क्वेश्चन जो माइंड में आता है कि हमारे पास में UGC Net कॉमर्स की बात करूं तो 10 यूनिट है। तो पास्ट ईयर्स के एनालिसिस के ऊपर बेसिस के ऊपर खास करके अगर हम लास्ट के 2 बार जो एग्जामिनेशन हुआ 2022 एज वेल एज 2023 का एनालिसिस देखें तो हर एक यूनिट यानी लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से एक यूनिट से कितना वेटेज रह रहा है क्वेश्चंस का, उसको आज के सेशन के अंदर हम देखने की कोशिश करते हैं कि आप क्या कोई यूनिट स्किप करना अफोर्ड कर सकते हैं या कौन सी ऐसी यूनिट है जिसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है, जिसपे एनटीए ज्यादा फोकस कर रहा है या ज्यादा क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस पुट अप कर रहा है। तो अगर हम अपने एग्जामिनेशन की बात करें तो हमारा ये जो एग्जामिनेशन है या हमारा ये जो सिलेबस है ये 10 यूनिट्स के अंदर डिवाइडेड है। पहली बिजनेस एनवायरनमेंट इंटरनेशनल बिजनेस, दूसरी अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, इकोनॉमिक बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, बीएमएन एचआरएम यूनिट नंबर 6 है। फिर बैंकिंग, मार्केटिंग, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस एंड इनकम टैक्स, ये 10 यूनिट्स है हमारे पास में। 2022 की अगर हम बात करें तो 2022 में 2 दिन एग्जामिनेशन हुआ था। पहला तो 29 सितंबर को एग्जामिनेशन हुआ जहां 2 शिफ्ट में यानी शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के अंदर पेपर हुआ। फिर आपका एक एग्जामिनेशन 14 अक्टूबर को कंडक्ट हुआ था कुछ स्टूडेंट्स का, जो कि फर्स्ट शिफ्ट के अंदर एग्जामिनेशन हुआ। यानी 2022 की अगर हम बात करें, सितंबर वाला जो साइकिल था, जो मर्ज साइकिल था, उसके अंदर 3 शिफ्ट्स में एग्जामिनेशन हुआ था। एंड देन अगर हम मार्च की बात करें जो अभी इस साल एग्जामिनेशन हुआ, यहाँ पे 2 शिफ्ट के अंदर एग्जामिनेशन हुआ। तो ये जो एनालिसिस है ये 5 शिफ्ट्स के ऊपर बेस्ड है कि हर एक शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन कौन सी यूनिट से कितना आया, किस यूनिट से पैसेज हमें देखने को मिला, ये सारी चीजें आज के सेशन के अंदर हम कवर अप करने वाले हैं। अब सबसे पहले अगर मैं आपको यूनिट नंबर 1 की बात करूं तो यूनिट नंबर 1 में अगर हम बात करें यूनिट नंबर 1 में तो 29 सितंबर को जो पहली शिफ्ट थी उससे केवल और केवल 6 क्वेश्चंस पुट अप हुए यूनिट नंबर 1 से रिलेटेड। हालांकि सेकंड शिफ्ट की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके इंक्रीज होकर के 9 हो गए। देन अगेन 14 अक्टूबर की मैं बात करूं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगेन इंक्रीज होकर के यहाँ पे 10 क्वेश्चंस हमसे पुट अप किए गए यूनिट नंबर 1। तो ट्रेंड आप देख सकते होंगे यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में ये ट्रेंड मूव कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड 4 मार्च की अगर हम बात करें तो पहले यूनिट से पहले तो 13 क्वेश्चन पुट अप हुए, देन अगली शिफ्ट के अंदर 16 क्वेश्चन पुट अप हुए और ये दोनों ही शिफ्ट के अंदर इस यूनिट से रिलेटेड एक पैसेज भी पुट अप किया गया आपको। तो अगर हम यूनिट नंबर 1 के ट्रेंड की बात करें तो आपको दिख रहा होगा कि एक अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे ट्रेंड जो है वो हमें मूव करता हुआ नजर आ रहा है। सेकेंड यूनिट की मैं बात करूंगी तो सेकेंड यूनिट में आपका सबसे पहले शिफ्ट 1 की अगर मैं बात करूं, अकाउंट्स के 15 क्वेश्चंस पुट अप हुए 29 सितंबर को। फिर सेकेंड शिफ्ट के अंदर 11 क्वेश्चंस आपसे पुट अप किए गए थे। अक्टूबर की अगर हम बात करें तो ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चंस पुट अप किए गए। 2023 मार्च की मैं बात करूं तो 10 क्वेश्चंस एंड 9 क्वेश्चंस आपके आए यहाँ पे। यानी अगर मैं यहाँ पे देखने की कोशिश करूं तो ऑन एन एवरेज यहाँ पे 10-9 क्वेश्चंस जो है वो पुट अप किए जा रहे हैं। सिर्फ एक ही ऐसी शिफ्ट थी जहाँ पे 15 क्वेश्चन जो है वो आपसे पुट अप किए गए थे। एंड ये 15 क्वेश्चन के अंदर ये वाली शिफ्ट के अंदर जो है अकाउंटिंग के अंदर आपका पैसेज पूछा गया था, इससे रिलेटेड आप कह सकते हैं पैसेज था। अदरवाइज कोर अकाउंटेंसी की बात करें तो 11 ही क्वेश्चंस यहां पर भी पुट अप किए गए थे। फिर अगर हम यूनिट नंबर 3 की बात करें तो यूनिट नंबर 3 यानी इकोनॉमिक्स के 12 क्वेश्चंस पुट अप किए। सेकंड शिफ्ट में 8 क्वेश्चंस जो है वो आपके पुट अप किए। फिर अगेन इंक्रीज हुआ ट्रेंड, 11 क्वेश्चंस आया, 9 क्वेश्चंस एंड 8 क्वेश्चंस, यानी यहां पर भी ऑन एन एवरेज 8 क्वेश्चंस के आसपास, 9 क्वेश्चंस के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस यूनिट से आपका। तो यहां पे अगर आप वेटेज की बात करें तो अभी तक के बीई एंड आईबी का वेटेज आपको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिख रहा है। अकाउंटिंग एंड इको ऑन एन एवरेज 8-9 क्वेश्चंस आ रहे हैं। एंड अकाउंटिंग की बात करें तो आपका 10 से 11 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर यूनिट से रिलेटेड। फिर अगर हम यूनिट नंबर 4 दैट इज फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस के 7 क्वेश्चंस देखने को मिले फर्स्ट शिफ्ट। सेकंड शिफ्ट में आपको 9 क्वेश्चंस देखने को मिले। देन अगेन 14 अक्टूबर की मैं बात करूं तो 8 क्वेश्चंस यहां पे हमें देखने को मिले। फिर यहां पे आपका 11 क्वेश्चंस हो गए आपके एंड देन आपके 9 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिले। सो यहाँ पर आप देखने की कोशिश करेंगे कि पहले फाइनेंस जो है वो आपका, फाइनेंस का ये लिखा है ठीक है, फाइनेंस का आपका पहले तो कम क्वेश्चंस आ रहा था, बट अगेन लास्ट वाला जो एग्जामिनेशन था थोड़ा सा ट्रेंड इंक्रीज हुआ एंड फाइनेंस के ऊपर थोड़ा सा आप कह सकते हैं ज्यादा फोकस आ गया है यूजीसी का। स्टैटिस्टिक्स की मैं बात करूं तो 13 क्वेश्चंस
8 क्वेश्चंस एंड देन अगेन 9 क्वेश्चंस पुट अप किए, फिर 10 क्वेश्चंस पुट अप किए आपके, एंड देन अगेन 10 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर भी स्टैटिस्टिक्स से पुट अप किए गए। सो ऑन एन एवरेज आप देख सकते होंगे कि वेटेज ऑन एन एवरेज ये सेम रख रहे हैं स्टैटिस्टिक्स की भी अगर हम बात करें तो। बीएमएचआरएम के ऊपर आ जाते हैं। बीएमएचआरएम के 10 क्वेश्चंस पुट अप किए गए, फिर 15 क्वेश्चंस जहाँ पे बीएमएचआरएम से एक पैसेज आपका पुट अप किया गया, 10 क्वेश्चंस आए, 9 क्वेश्चंस आए, देन अगेन यहाँ पे 14 क्वेश्चंस यानी एक पैसेज पुट अप किया गया। तो पैसेज अभी तक मेरे को देखने को मिल रहा है बीएमएचआरएम से लेटेस्ट ट्रेंड में सबसे ज्यादा पैसेज पूछा गया, फिर बीईएन आईबी से रिलेटेड आपको पैसेज देखने को मिला था एग्जामिनेशन के अंदर। तो ये यूनिट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई यहाँ से आपके पास में क्या आ रहा है, पैसेज निकल करके आ रहा है। फिर अगर हम बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग से 12 क्वेश्चंस, 13 क्वेश्चंस, एंड दोनों ही 2022 का जो दोनों शिफ्ट था, दोनों शिफ्ट्स के अंदर बैंकिंग से रिलेटेड आपको पैसेज पूछा गया। 14 अक्टूबर को जो पेपर था एकदम से ट्रेंड गिर गया, 6 क्वेश्चंस केवल बैंकिंग के देखने को मिले। देन अगेन 2023 में 14 क्वेश्चंस आए, एक आपका यहाँ पे पैसेज पुट अप किया गया, एंड देन आपका यहाँ पे 11 क्वेश्चंस पुट अप किए गए। सो अगेन बैंकिंग वन ऑफ दी सेकंड यूनिट जहां पे आपको पैसेज का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो बैंकिंग हो गया, बीएमएचआरएम हो गया, बीईएन आईबी हो गया हमारे लिए। फिर अगर हम नेक्स्ट यूनिट दैट इज मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं तो मार्केटिंग की अगर हम बात करते हैं तो पहली शिफ्ट में आपको 12 क्वेश्चंस यहाँ पे पुट अप किए गए, फिर 9 क्वेश्चंस पुट अप किए गए, फिर अगेन 15 क्वेश्चंस यानी यहाँ पे 14 अक्टूबर को मार्केटिंग का पैसेज देखने को मिला था हमें, एंड देन वापस से आपको 10 क्वेश्चंस यहाँ पे मेंटेन कर दिया। नेक्स्ट लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस की बात करें तो पहले ये यूनिट से क्वेश्चंस काफी आप कह सकते हैं कम पुट अप किए जा रहे थे, फिर इन्होंने 14 अक्टूबर को लीगल एस्पेक्ट्स का एक पैसेज पूछा, 14 अक्टूबर वाले पेपर जो था आपका। उसके बाद में अगेन अगर हम मार्च की बात करें तो ट्रेंड गिरा और यहाँ से केवल 6 ही क्वेश्चंस आपको पुट अप किए गए थे, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कम हुए, एंड देन ये वाली बीएमएचआरएम की यूनिट में ज्यादा क्वेश्चंस पुट अप हुए थे आपके, बीईएन आईबी के अंदर को ज्यादा क्वेश्चंस पुट अप हो गए, तो ये वाली यूनिट का आपका आप कह सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस गिर गया। फिर अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स के अंदर पहले तो 7 क्वेश्चंस पूछे 29 सितंबर वाले पेपर में, फिर 10 क्वेश्चन, फिर 8 क्वेश्चंस यहाँ पे, एंड देन आपके 9 क्वेश्चंस एंड 8 क्वेश्चंस आपके पुट अप किए गए। सो होपफुली आपको एक ट्रेंड का अंदाजा लगा होगा कि अलग अलग जो यूनिट्स हैं हमारे पास में, ये जो 10 यूनिट्स हैं, इन 10 यूनिट्स में कितना ट्रेंड फॉलो हो रहा है लास्ट के 2 ईयर्स की अगर आप बात करें 2022 एंड 2023, जो मेन बेस बनेंगे आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन का कि किस यूनिट से कितना वेटेज बन रहा है एग्जामिनेशन के अंदर। जिन्होंने भी प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट करी है या जो भी सोच रहे हैं यूनिट्स को स्किप करने का, टॉपिक्स को स्किप करने का, आपके सामने एनालिसिस है, ये अब्रप्टली चेंज हो रहा है। कोई यूनिट ऐसी है जहां पे अचानक से ट्रेंड, आपने मान लीजिए ये यूनिट बहुत अच्छी प्रिपेयर करी, यहाँ पे क्वेश्चंस कम हो गए, ये यूनिट आपने छोड़ दी, यहाँ पे क्वेश्चंस अचानक से बढ़ गए। सो यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्किप एनी यूनिट ओवर योर एग्जामिनेशन का ट्रेंड आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए अगर नहीं करी है तो। सो मेरा यूजीसी नेट कॉमर्स का जो क्लास है डेली इसी चैनल के ऊपर चलता है एट 1 PM, उस क्लास को भी आप जुड़ना मत भूलिए। और अगर आप हमारे कंप्लीट कोर्सेज में भी एनरोल करना चाहते हैं, सो इन दैट ऑल्सो यू गाइज कैन एनरोल बाय यूजिंग द कोड Y760 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। सो विल सी यू गाइज अगेन इन द नेक्स्ट सेशंस। होपफुली आपको एक एनालिसिस करके एक आइडिया लगा होगा कि ट्रेंड क्या चल रहा है लेटेस्ट ईयर्स में यूजीसी नेट कॉमर्स का। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।